हेलो नमस्कार प्यारे भारतीयों, और मैं हूं मिस्टर प्रकाश। आप सभी मित्रों का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और ईवीएस की जो कक्षाएं चल रही थी, लाजवाब हमारा सेशन चल रहा है। और ये ईवीएस की 8वीं कक्षा है, जिसमें हम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। लाजवाब हमारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। और इन्हीं क्वेश्चनों से हम संपूर्ण ईवीएस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। फिर आपके लिए यहाँ पर क्लासें भी अवेलेबल करवाई जाएगी और रेट संबंधी बहुत सारी आपको 200 प्लस कक्षाएं यहाँ पर उपलब्ध करवा दी गई है। तो उनको देखिएगा, आनंद लीजिएगा और अपने मित्रों के साथ ऐसे साझा जरूर करें। जी हाँ मित्रों, आपका पहला क्वेश्चन है, देखो हमने 148 क्वेश्चन लाजवाब तरीके से कंप्लीट कर लिए, और एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसके अंदर हमने चारों ऑप्शन को चेक नहीं किया हो कि किस तरह से ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। और फैक्चुअल भी क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट वाले भी हैं, शिक्षण विधियों से भी संबंधित मैं आपके क्वेश्चन बीच बीच में लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो आपका एक नैतिक कर्तव्य ये बनता है कि आप इसे साझा जरूर करें। बात करते हैं 149 नंबर क्वेश्चन की। देश में बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब प्रवृत्त हुआ? बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है वो कब लागू किया गया? 10 अप्रैल 2010 को, या फिर 14 नवंबर 2010 को, या फिर 2 अक्टूबर 2010 को, या फिर 1 अप्रैल 2010 को? तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 कब लागू हुआ संपूर्ण देश में? तो मित्रों आपका जवाब होना चाहिए ऑप्शन डी, 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था, ठीक है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है मित्रों, ठीक है। आपको अगर मैं इस चीज़ के बारे में बताऊं तो आप ये कह सकते हैं कि आरटी एक्ट 2009, क्या कह सकते हैं? आरटी एक्ट 2009। और इसकी अगर बात की जाए कि भाई इसको किस सदन में पहले लाया गया, तो इसको लाया गया राज्यसभा में। किस में लाया गया? राज्यसभा में पहले रखा गया, क्योंकि राज्यसभा में ही पढ़े लिखे लोग जाते हैं। वो विशेष मतलब कोई विशेष विषय के संबंधित जो लोग होते हैं वो राज्यसभा में ही जाते हैं, ठीक है। तो कब रखा गया? तो आपको ये बताना है कि 20 जुलाई को। कब जी? 20 जुलाई 2009 को रखा गया, ठीक है। फिर राज्यसभा ने पारित कर दिया, तो फिर गया लोकसभा में। तो लोकसभा में गए मित्रों 4 अगस्त को। कब गया था? 4 अगस्त 2009 को गया था। फिर राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया और ये अधिनियम बन गया, कानून बन गया। तो जी राष्ट्रपति जो मोदी थे उस समय कौन थे? तो डॉक्टर हमारे जो प्रतिभा पाटिल है, कौन? प्रतिभा पाटिल हमारे राष्ट्रपति थी, ठीक है। तो उन्होंने सिग्नेचर किया था 26 अगस्त को। कब किया था? 26 अगस्त 2009 को इस पर सिग्नेचर कर दिया था। और इसके अंदर क्या है ना मित्रों, 7 अध्याय। कितने अध्याय आपको पूछ ले जाए? आरटी एक्ट 2000 जो 9 है उसके अंदर अध्याय कितने हैं, तो आपको बताना है सीधे सीधे 7 अध्याय है, ठीक है। और धाराओं की संख्या अगर आपको पूछ ली जाए तो आपको बताना है आरटी एक्ट राइट टू एजुकेशन जो एक्ट 2009 है उसके अंदर 38 धाराएं और 7 अध्याय। कितने? 7 अध्याय ही मित्रों, 38 धाराएं हैं, ठीक है। तो लाजवाब तरीके से हमने इसके जो पूरी चीज़ों को हमने डिस्कस किया है। बात करते हैं 150 नंबर क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? जी हाँ साथियों, पहली बात तो ये आती है कि जो 86वां संविधान संशोधन है ये कब हुआ था मित्रों? ये कब हुआ था? तो आपका आंसर होना चाहिए 2002 में। कब हुआ था मित्रों? 2002 में। और इसके द्वारा कौन कौन से अधिनियम वो जो एक्ट है, सॉरी ये आर्टिकल से वो जोड़े गए, तो मैं आपको बता दूं 21A और 51A जोड़े गए। कौन सा? 21A और 51A जोड़े गए, ठीक है। तो 21A और 51A किससे संबंधित है उसके बारे में बात करते हैं। इसका ऑप्शन जो राइट हुआ ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है भाई। अगर बात की जाए कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई इसमें। और प्रारंभिक शिक्षा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आ जाए प्रारंभिक शिक्षा। किसकी? प्रारंभिक शिक्षा। तो आपको पूछ लीजिए प्रारंभिक शिक्षा किसे माना गया? 1 से 5, 6 से 8, या फिर 1 से 8? तो आपका आंसर होना चाहिए 1 से 8 की जो है ना शिक्षण है, जो ये पीरियड है, ये क्या है? प्रारंभिक शिक्षा माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रारंभिक शिक्षा माना जाता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है मित्रों। बात करते हैं 151 नंबर क्वेश्चन की। भारत में कारखाना कानून 1948 के तहत किस आयु से कम उम्र के बच्चों को बाल श्रम में रखा गया है? ठीक है, देखो आपको याद क्या करना है, या तो ये चीज़ तो है भाई कि कारखाना कानून 1948 में आया, ये तो इसने ऑटोमेटिक क्वेश्चन ने हमें जवाब दे दिया। तो हमें क्या पढ़ना है? उसके अंदर की चीज़ों को पढ़ना है मित्रों। क्या करना है? उसके अंदर की चीज़ों को हमें बहुत ही अच्छे तरीके से निकालना है और पढ़ना है। तो कारखाना कानून में जो कारखाना कानून है 1948 का, उसके तहत अगर कोई बच्चा है ना किस उम्र का है तो उसे बाल श्रम में रखा जाएगा। 14 वर्ष का हो,
15 वर्ष का हो, 16 वर्ष का हो या फिर 18 वर्ष का हो, तो मित्रों आपको मैं बता दूं कि कारखाना जो अधिनियम है उसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो अगर कोई 15 वर्ष का बच्चा है और उससे कम आयु के अगर बच्चे को हम किसी कारखाने में लगाते हैं तो वो बाल श्रम में गिना जाएगा। तो इसका जो आंसर राइट होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1952 की बात हो रखी है और भारतीय कानून में इसकी बात हो रखी है और कारखाना एक्ट 1948 में 15 वर्ष की बात हो रखी है, ठीक है। और अगर आपको पूछ लीजिए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर जो संगठन है उसने बाल श्रम की जो आयु क्या निर्धारित कर रखी है, तो उसकी आयु है मित्रों 15 वर्ष। क्या है, उसकी आयु भी 15 वर्ष है और इसकी भी 15 वर्ष है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल क्लियर है आपका, ठीक है। तो जो भी साथी फेसबुक लाइव देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करें और रिप्लाई देवे अपना, फीडबैक देवे अपना और अपने मित्रों के साथ इसे साझा जरूर करें। बात करते हैं भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने हेतु बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम कब बनाया गया। भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित यानी रोकने के लिए, उसको बंद करने के लिए इससे संबंधित जो एक्ट है वो कब बनाया गया, ठीक है। तो 1988 में, 1985 में बनाया गया या फिर 1991 में बनाया गया या फिर 1986 में बनाया गया, ठीक है। 1986 आते ही आपको एक नाम याद रखना चाहिए, कोपरा एक्ट। क्या, कोपरा एक्ट, ठीक है। इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण डिटेल मैंने आपको पहले ही अवेलेबल करवा दी गई, तो इसका भी आंसर जरूर दें मित्रों। तो इसकी बात अगर हम करें तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है। 1986 में ही बाल श्रम प्रतिषेध जो विनियमन आधारित अधिनियम है वो लागू हुआ था, बना था मित्रों, ठीक है, ठीक है। और किसकी सिफारिश पर इसकी समिति कौन सी थी, तो गुरुपद स्वामी समिति। कौन सी, गुरुपद स्वामी समिति की सिफारिश पर, ठीक है, इस एक्ट को लाया गया, ठीक है। इस बात का भी ध्यान आप रखेंगे, ओके। तो मित्रों बात करते हैं 153 नंबर क्वेश्चन की। लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आ गया है। अब राज्य में सर्वाधिक बाल विवाह किस दिन संपन्न होते हैं, है ना। राज्य में सर्वाधिक बाल विवाह किस दिन संपन्न होते हैं, तो सीधा से सीधा आपका आंसर राइट है अक्षय तृतीया। कौन सा है, अक्षय तृतीया। इसे अन्नबूजा सावा भी कहा जाता है कि बिना पूछा हुआ सावा, अन्नबूजा सावा भी अक्षय तृतीया को कहा जाता है, ठीक है। और इसे आखा तीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आखा तीज भी कहा जाता है, क्योंकि गाँव में इस दिन क्या होता है, जो अनाज होता है उसकी पूजा होती है, इसलिए आखा तीज भी इसे कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल कंप्लीट है। और एक आपको चीज़ बता दूँ, जो अक्षय तृतीया वो कब आती है, तो वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है। कब आती है, वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है, ठीक है। पीपल पूर्णिमा आता है चैत्र में, ठीक है। और रामनवमी भी चैत्र में आती है, गणगौर भी आती है चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल कंप्लीट है मित्रों। बात करते हैं 154 नंबर क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपके सामने है। शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में बालिकाओं की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या रखी गई। जो शारदा एक्ट है वो शारदा एक्ट कब आया था जी, कब आया था मित्रों, तो शारदा एक्ट आपको पूछ लिया जाए कि शारदा एक्ट कब आया था, तो 1929 में। कब, 1929 में, ठीक है। शारदा एक्ट 1929, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है मित्रों, ठीक है। और लागू कब हुआ था, 1930 में। कब हुआ था, 1930 में लागू हुआ था, ठीक है। तो बालिकाओं की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या रखी गई, तो इसका आपका आंसर होता है 14 वर्ष। क्या होता है, 14 वर्ष होता है मित्रों, ठीक है। देखो लड़कों की इसमें रखी गई 18, ये लड़के और ये लड़कियां, इसमें लड़कों की आयु 18 रखी गई और लड़कियों की आयु क्या रखी गई, 14 वर्ष रखी गई। जबकि इसमें एक संशोधन हुआ था 1978 में। क्या हुआ था, 1978 में एक संशोधन हुआ था इसी एक्ट में, और उसमें क्या कर दी थी, 21 और फिर 18 एज कर दी। लड़कियों की तो 18 कर दी और लड़कों की 21 वर्ष कर दी गई इसी एक्ट के तहत। इसी एक्ट में संशोधन हुआ था 1948 में, 1978 में, ठीक है। और उसमें आयु कर दी, लड़कों की कर दी 21 वर्ष और लड़कियों की कर दी 18 वर्ष, ठीक है। सीधी सी बात आपको समझ में आ गई। अब देखते हैं इसके बाद में क्या हुआ, इस एक्ट को समाप्त किया या फिर नहीं किया। तो आइए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं इसके संबंध में। 155 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि 1930 में लागू, देखो मैंने आपको कहा था कि शारदा एक्ट 1929 ये लागू हुआ था 1930 में, तो आपको ये देखा है कि 1930 में लागू शारदा एक्ट को 2006 में समाप्त कर दिया गया। समाप्त करके उसके स्थान पर कौन सा अधिनियम बनाया गया, तो समाप्त क्यों किया गया, ऐसा कहा गया कि किसी है ना व्यक्ति विशेष के नाम पर कोई एक्ट नहीं बनाया जाएगा और नहीं हो सकता है, तो इसको समाप्त कर दिया गया शारदा एक्ट को।
ठीक है। शारदा लाने वाला जो हरविलास शारदा है वो अजमेर से बिलोंग करते थे। किसे? राजस्थान का हृदय कहा जाने वाला क्षेत्र है अजमेर क्षेत्र, और उससे वो बिलोंग करते थे। ठीक है। तो इसके स्थान पर कौन सा एक्ट लाया गया? बाल विवाह अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम, बाल विवाह एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल मित्रों आपका जो ऑप्शन है बी बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल राइट है। बाल विवाह अधिनियम है ना, बाल विवाह निषेध अधिनियम इसके स्थान पर लाया गया 2006 वाला। कौन सा? 2006 वाला लाया गया। बात करते 156 नंबर क्वेश्चन के, तंबाकू या तंबाकू जनित पदार्थों में पाया जाने वाला हानिकारक अम्ल है। कौन सा है जी? तंबाकू या तंबाकू जनित जो पदार्थ होते हैं उसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है? देखो ये रीट का क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रखना आप। किसका क्वेश्चन है? रीट का क्वेश्चन है, पिछले रीट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो निकोटिन है, एस्कार्बिक है, फार्मिक है, या फिर एसिटिक है? तो मित्रों निकोटिन जो होता है वो तंबाकू में पाया जाता है। ठीक है। एस्कार्बिक है। फार्मिक किसमें होता है जी? तो फार्मिक होता है चींटी के डंक में। क्या होता है? चींटी होता है लाल, उसके डंक में होता है। एसिटिक और एस्कार्बिक इसमें दे रखे हैं। ठीक है। तो निकोटिन की बात आती है तो ये तंबाकू में होता है। बात करते हैं 157 नंबर क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन आपका सामने इस प्रकार से है। देश में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने हेतु अधिनियम कब लागू किया गया? देश के जो सार्वजनिक स्थल हैं, ठीक है, चाहे कोई भी हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, कोई बड़ा अगर कोई संस्थान है वो हो, चाहे कुछ भी हो, वहाँ पर धूम्रपान को बंद किया गया। तो इसके लिए कौन सा एक्ट लाया गया और कब लागू किया गया? तो मित्रों 2 अक्टूबर 2008 को लागू किया गया, 1 अप्रैल 2008 को लागू किया गया, या फिर इसे 5 जून 2009 को लागू किया गया, या फिर 1 जून 2009 को लागू किया गया। तो इसका जो आंसर राइट होगा मित्रों 2 अक्टूबर 2008 को इसे लागू किया गया। धूम्रपान निषेध अधिनियम 2008, इसका नाम क्या है? धूम्रपान निषेध अधिनियम 2008। जी हाँ मित्रों, देश के सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को रोकने के लिए कि यहाँ पर कोई भी किसी ने प्रकार का धूम्रपान नहीं करेगा। ठीक है। तो आप तो टीचर बनने जा रहे हैं, विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आप में से लत है तो बिल्कुल मित्रों आपको छोड़ना ही पड़ेगा, अगर वास्तव में आप बच्चों के भविष्य निर्माण को लेकर चिंतित हैं तो। ठीक है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। 2 अक्टूबर 2008 को यह एक्ट लागू हुआ था जिसका नाम है धूम्रपान निषेध अधिनियम 2008। ओके। बात करते हैं 158 नंबर क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। इस क्वेश्चन में पूछा गया देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई? देश में बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई? 2006 में, 2007 में, 2008 में, 2009 में? तो आपका सीधा सा सीधा आंसर होना चाहिए 2007 में इसकी स्थापना की गई। जी हाँ मित्रों 2007 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है। तो आई थिंक इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग इसकी स्थापना की गई 2007 में। और आपको तारीख तक मैं बता देता हूँ कि 5 मार्च, क्या था? 5 मार्च था मित्रों, 5 मार्च 2007 को। ठीक है। और किस एक्ट के अकॉर्डिंग? ये अधिनियम 2005 पर डिपेंड करता है। किस पर? अधिनियम 2005 पर डिपेंड करता है। अगर इसकी बात की जाए, इस एक्ट की बात की जाए, तो RTE है ना, राइट टू एजुकेशन, है ना, ऐसे लिखते हैं ये वाला RTE, RTE 2000 है ना, राइट टू एजुकेशन 2009 है ना, उसके तहत अगर बात की जाए तो उसको अध्याय 6 है ना, उसके अंदर इसका उल्लेख मिलता है। किसमें? अध्याय 6 में इसका उल्लेख मिलता है। बात करते हैं 159 नंबर क्वेश्चन की। लाजवाब क्वेश्चन है, कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो आपको सलीके से याद करने पड़ेंगे, बिल्कुल जहन में रखने पड़ेंगे, थोड़ा सा आपको इसका दोहरान अभ्यास करना पड़ेगा। राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को मनाया जाता है क्या मित्रों? 24 दिसंबर को मनाया जाता है, या फिर 15 मार्च को मनाया जाता है, या फिर 9 अक्टूबर को मनाया जाता है? तो मित्रों 10 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है। तो कमेंट क्या करना है? राष्ट्रीय डाक दिवस है वो तो 10 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस। ठीक है। और 9 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस। क्या? विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। और अगर आपको ये जानकारी प्राप्त करनी है कि 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस क्यों मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को क्यों मनाया जाता है, सर्वप्रथम उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण के लिए अधिकारों की मांग कहाँ हुई थी और किसने पारित किया था, कब पारित किया था, कितने अधिकार हैं, तो पिछली वीडियो देखे बहुत ही लाजवाब तरीके से आपको ये चीज़ समझाई गई है। तो इसका जो आंसर राइट होगा ऑप्शन ए आपका बिल्कुल कंप्लीट है मित्रों। बात करते हैं 160
160 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। 160 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण व्यवस्था है। उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए व्यवस्था त्रिस्तरीय है, द्विस्तरीय है, त्रिस्तरीय है, फिर 4 स्तरीय है। तो सीधा से सीधा आपका आंसर होना चाहिए त्रिस्तरीय है। कौन सी है? त्रिस्तरीय। ये चीज़ मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से डिफाइन कर रखी है। ये 100+ ईवीएस प्रैक्टिस सेट आपके लिए विशेष इसी प्रकार से लाए गए हैं। और अगर आप इनकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सर्च करना पड़ेगा टेलीग्राम पर टारगेट टेट एग्जाम। क्या करना पड़ेगा? टारगेट टेट एग्जाम आपको सर्च करना पड़ेगा और वहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा, उससे ज्वाइन कर लेते और वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी। बात करते हैं 161 नंबर क्वेश्चन की, और यह क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ध्यान करना, कोपरा की बात हो रही, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, हाँ, तो वो कब लागू हुआ उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। उसकी बात कर रहे हैं तो दिसंबर 1956 को हुआ था, 1 अप्रैल 1987 को, 15 अप्रैल 1987 को, या फिर 15 मार्च 1962 की बात हो रही है। मित्रों, भारत में उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम है वो है 1986 का। कौन सा है? 1986 का है मित्रों, ठीक है। जबकि ये लागू कब हुआ, अगर लागू की आपको पूछ ली जाए तो आपको बताना है 15 अप्रैल 1987 को ये लागू हुआ था। कब हुआ था? 15 अप्रैल 1987 को ये लागू हुआ था, ठीक है। बात करते हैं 163 नंबर क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, राजस्थान में सहकारिता का प्रारंभ हुआ। लाजवाब तरीके से ये चीज़ें बता रखी है, पिछले वीडियो आप देखें, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको समझा रखी है। तो इसके शुभारंभ को बहुत राजस्थान में सहकारिता का, आओ हम साथ मिलकर कार्य करें, है ना। मतलब एक सब के लिए, भाई एक इन सब के लिए और सब एक के लिए, ठीक है। मतलब मिलजुल कर कार्य करने का जो कार्य एक भाव होता है वो सहकारिता होता है ना। सतरंगी इसका झंडा होता है, क्या होता है? सतरंगी इसका ध्वज होता है। ये नारा होता है कि एक सब के लिए और एक सब एक के लिए, ठीक है। तो राजस्थान में इसकी शुरुआत कब हुई है? तो 1904 में। जी मित्रों, कब? 1904 में। कहाँ पर हुई है ये चीज़ भी आपको बतानी है। बात करते हैं राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति 1905 में कहाँ स्थापित हुई? राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति 1905 में कहाँ स्थापित हुई? तो केकड़ी में है, बिनाई में है, डेगन है, फिर नवा में है। नवा तो नमक मंडी है, डेगन टंगस्टन नगरी है। राजस्थान में टंगस्टन यहाँ निकलता है, अभी तो खदान बंद है, नहीं निकाला जा रहा है। राजस्थान में टंगस्टन डेगाना में निकलता है। डेगाना कहाँ पड़ता है जी? नागौर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नागौर में पड़ता है। नामा भी नागौर में पड़ता है। बिनाई अजमेर में और ये केकड़ी भी अजमेर में है। तो भिनाई में प्रथम सहकारी समिति की स्थापना 1905 में की गई। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल कंप्लीट है, क्लियर है। 165 नंबर क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए तथा महिलाओं के द्वारा सिद्धांत किससे संबंधित है? महिला सहकारिता से संबंधित है, महिला शिक्षा से संबंधित है, महिला नव जागृति से संबंधित है, या फिर इन सभी से संबंधित है? तो आपका सीधा से सीधा आंसर होना चाहिए कि महिला सहकारिता से संबंध है। महिलाओं के लिए और महिलाओं के द्वारा दिया गया जो सिद्धांत है ना, ऐसे सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? महिला सहकारिता से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल क्लियर है मित्रों, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, क्वेश्चन बोल रहा है, राजस्थान में सहकारी समिति को सुदृढ़ बनाने हेतु कृफिका योजना। तो बात आती है कृफिका योजना किस समिति की सिफारिश के आधार पर निर्मित की गई? तो मित्रों, अगर आपको सहकारी समिति बहुत ही बेहतरीन तरीके से अगर आपको पढ़नी है तो मैं आपको बता दूं, इसका जो आंसर होगा शिव रमन समिति। जी हाँ मित्रों, शिव रमन समिति भी होता है, शिव रमन एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ पर कंप्लीट है। और कुछ बेहतरीन बातें आज हम कर लेते हैं कि राजस्थान में जंतुआलय कितने हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए 5। कितने मित्रों? 5 हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? देखो, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा। जी हाँ मित्रों, इन सभी संभागों में क्या है? जंतुआलय हैं। तो जयपुर जो जंतुआलय है वो राजस्थान का सबसे बड़ा जंतुआलय है। जी हाँ, अगर आपको पूछ ले गए सबसे बड़ा जंतुआलय कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे बड़ा जंतुआलय है जयपुर जंतुआलय। और सबसे पहले जंतुआलय भी इसी की स्थापना की गई है ना। सबसे पहला जंतुआलय भी जयपुर जंतुआलय भी है, ठीक है। और इसकी स्थापना की गई थी सूर्य राम सिंह सेकंड द्वारा। कब? 1876 में। जी हाँ मित्रों, कब? 1876 में की गई, ठीक है। तो बात करते हैं अब, हाँ, अगर आपको पूछ लिया कि विश्व बैंक से अनुदान किस जंतुआलय को मिलते हैं, विश्व बैंक से अनुदान अगर पूछ लिया जाए कि किस जंतुआलय को मिलता है, तो जयपुर जंतुआलय को मिलता है विश्व बैंक से अनुदान, यानी आर्थिक सहयोग।
ठीक है। घड़ियालों का प्रजनन केंद्र भी जयपुर जंतुआलय ही है। घड़ियालों का प्रजनन केंद्र भी जयपुर जंतुआलय ही है। ठीक है। बात करते हैं उदयपुर जंतुआलय। तो इसकी स्थापना अगर आपको पूछ ले जाए कि उदयपुर जंतुआलय, जी हाँ मित्रों, उदयपुर जंतुआलय की स्थापना अगर आपसे पूछ ले जाए तो आपको बताना है 1878। जी हाँ मित्रों, कब? 1873 में जयपुर वाले की हुई थी और उदयपुर वाले की हुई थी 1878 में। ठीक है। देखो, जो सज्जनगढ़ जैविक जैविक उद्यान है ना, उसमें इसको जो जीव है उसको स्थानांतरण वहाँ पर कर दिया गया है ना। गुलाब बाग में ये स्थित है। और अगर आपसे पूछ ले कि स्वामी दयानंद सरस्वती है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो अपना ग्रंथ लिखा था सत्यार्थ प्रकाश की रचना भी उदयपुर के जो जंतुआलय उसी में बैठकर लिखा था। ओके, इस फैक्ट को आप बेहतरीन तरीके से याद रखेंगे। बीकानेर जंतुआलय 1922 में बनाया गया, जिसे है ना फिलहाल बंद कर दिया गया क्योंकि यहाँ पर अब कुछ नहीं है। जोधपुर जंतुआलय, ये गोडाउन प्रजनन का केंद्र है। जोधपुर जंतुआलय, जी हाँ मित्रों, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जोधपुर जंतुआलय राज्य पक्षी गोडाउन का प्रजनन केंद्र है जोधपुर जंतुआलय। ठीक है, ये क्वेश्चन आने लायक है। जोधपुर जंतुआलय गोडाउन का प्रजनन केंद्र है और घड़ियालों का प्रजनन केंद्र कौन है? जयपुर जंतुआलय। ठीक है। और कोटा है जो सबसे नया है, वो 1954 में बनाया गया। कब? 1954 में कोटा जंतुआलय की स्थापना की गई। तो सबसे नया अगर आपको पूछ ले जाए तो कोटा वाला जो है वो जंतुआलय है वो है। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सैल्यूट इंडिया। आप सभी मित्रों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अपने मित्रों के साथ इस चैनल को शेयर करें, इस प्लेलिस्ट को शेयर करें ताकि उनको इसका लाभ मिल सके। तो प्यारे भारतीयों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सैल्यूट इंडिया। ओके।